गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों लास्ट टाइम हमने आपको एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन कराए हुए थे क्वेश्चन 6 तक और हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे। क्वेश्चन 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन 6 से कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 चार क्वेश्चन रह गए हैं, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग फिर मिलेंगे। आज तो सैटरडे है, फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 11.2 एक्सरसाइज 11.2 क्लास 10 find the radius of a sphere. Find the radius of the sphere whose surface area is whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों हमें इसका रेडियस बताना हुआ है और हमें स्फेयर का सरफेस एरिया दे रखा हुआ है। प्यारे बच्चों हमने आपको बताया हुआ था कि जब भी आपको सरफेस एरिया बोले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उसमें कर्व सरफेस एरिया लगाना है या टोटल सरफेस एरिया। तो प्यारे बच्चों जब भी हमें सरफेस एरिया बोले तो आपको टोटल सरफेस एरिया लेकर चलेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों हमारे जो स्फेयर है, स्फेयर की जो टोटल सरफेस एरिया होते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर वो होते हैं 4 पाई r स्क्वायर। और प्यारे बच्चों हमें जो एरिया है सरफेस का एरिया वो दे रखा हुआ 154 सेंटीमीटर। तो मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर के जगह पे 154 रखता हूँ इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू प्यारे बच्चों है हमारे 22/7 और रेडियस हमें फाइंड करने हैं तो ये r का स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये बन गए हमारे 154 4 टू जा 8 88/7 इंटू r का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएंगे 154 इंटू 7/88 इक्वल टू r स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 11 8 जा 88, 11 1 जा 11 और 4 और ये आप कटेंगे 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8। तो प्यारे बच्चों मैं इसे लिख सकता हूँ 49/4 इक्वल टू r स्क्वायर। प्यारे बच्चों जब इससे हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट बन जाएंगे, अंडर रूट 49/4 इक्वल टू r। तो ये बन जाएंगे अंडर रूट 7 इंटू 7/2 इंटू 2। प्यारे बच्चों जब भी हमारा स्क्वायर रूट जब भी पेयर बनाएंगे प्यारे बच्चों तो उसमें से एक पेयर हमारे क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं 1 और 1 एक पेयर बनाते हैं 7 के, तो मैं एक 7 को बाहर करता हूँ। 2 और 2 एक पेयर बनाते हैं 2 के, तो मैं 2 को बाहर लेता हूँ 7/2। प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, रेडियस है। तो प्यारे बच्चों यही हमारा स्फेयर का रेडियस है, यही हमसे पूछा हुआ था। तो मैंने 7/2। अब प्यारे बच्चों ये डेसिमल में दिया हुआ है तो अब इसे जब कैंसल आउट करेंगे तो ये 3.5 आ जाएंगे। मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा है। सेवन अपॉन अंडर रूट 49 इसको मैं ऊपर लिखता हूँ। तो ये हो जाएंगे हमारे अंडर रूट 7 इंटू 7/2 इंटू 2
तो ये बन जाएंगे हमारे 7/2। तो प्यारे बच्चों, और ये हमारे डेसिमल के फॉर्म में है, तो ये हो जाएंगे 3.5 r। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेडियस थे वो है हमारे 3.5। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। 7 है हमारा द डायमीटर ऑफ द मून, द diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter, 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface area of their surface area। प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन 7 में बोला हुआ है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे अर्थ होते हैं वो क्या है, एक गोल सर्कल में स्फेयर के शेप में होते हैं, और मून भी हमारे क्या होते हैं, एक स्फेयर के ही शेप में होते हैं। तो उसने बोला हुआ है प्यारे बच्चों क्वेश्चन में, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे अर्थ हैं वो हम बोलते हैं ना, पृथ्वी हमारी गोल है और चंदा मामा भी हमारे क्या है, गोली मोटल है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा अगर अर्थ है और ये हमारा मून है, तो प्यारे बच्चों हमें इनका बताना है टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जब भी बोले तो आप टोटल सरफेस एरिया लेके चलिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ वो है हमारे 4πr²। और प्यारे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया जो हमारे मून है वो भी क्या है, 4πr²। और प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा हुआ है। अब हम कंडीशन को देखते हैं। लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ द मून, जो मून का प्यारे बच्चों जो डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो प्यारे बच्चों, तो मैं मून को एक साइड लेता हूँ 4πr²। ये इस अर्थ का 1/4 है मून का डायमीटर, तो 1/4 मैं करता हूँ 4πr²। और प्यारे बच्चों, हमें जो डायमीटर दे रखा हुआ है, और आपको पता है कि डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस जो हो जाएंगे हमारे डायमीटर के आधे हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे आप सॉल्व करता हूँ। 4π r की जगह पे मैं लिखता हूँ d/2 इंटू d/2 इक्वल टू 1/4 4π इंटू r की जगह पे मैं d/2 इंटू d/2 लिखता हूँ। तो प्यारे बच्चों, d/2 से d/2 कैंसल आउट हो गए, और हमारे 4π है तो 4π से 4π कैंसल आउट हो गए। तो प्यारे बच्चों, हमारे बनते हैं ये इस साइड आएंगे तो 4 = 1। अब 4 हमारा किसका था प्यारे बच्चों,
4πr² जो थे हमारे मून के थे ये, क्योंकि उसने बोला हुआ था कि जो मून है वो अर्थ का 1/4 है। तो ये हमारा अर्थ था प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे अर्थ लिखता हूँ, ई फॉर अर्थ, और ये हमारे मून। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, यहाँ पे अगर मैं एम जोड़ दूं और यहाँ पे मैं ई जोड़ दूं, अर्थ, एम फॉर मून और ई फॉर अर्थ, एम फॉर मून और ई फॉर अर्थ, तो प्यारे बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेंगे 4m इक्वल टू 1 इंटू अर्थ, तो मून अपॉन अर्थ जो हो जाएंगे हमारे 1/4। तो यही प्यारे बच्चों हमसे क्वेश्चन पूछा होता है इनके बीच का रेशियो क्या है, तो इनके बीच का रेशियो है 1/4। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। ये हो जाएंगे आंसर हमारे 1/4। प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन 8 की ओर मूव करता हूँ। A hemispherical spherical bowl is made of steel, जो कि है हमारे 0.25 सेंटीमीटर थिक। The inner radius of the bowl, the inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of outer curved surface area of the bowl। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 8 है हमारे कि अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, बाउल मतलब होता है कटोरा, वो स्टील का बना हुआ है प्यारे बच्चों, 0.25 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है स्टील की। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, जो बाउल का इनर रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, तो हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल बताना है। तो प्यारे बच्चों मैं एक बाउल बनाता हूँ, मैं फिगर दे रखा हुआ है इस क्वेश्चन का, नहीं क्वेश्चन का फिगर नहीं दे रखा हुआ, हमें बोला हो ए हेमिस्फेरिकल बाउल है, तो मैं इसको हेमिस्फेरिकल बनाता हूँ। हेमिस्फेरिकल बाउल, ये हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील, ये स्टील का बना हुआ है प्यारे बच्चों, और इसकी जो थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस है इसकी, ये कितनी है 0.25 सेंटीमीटर, और जो इसकी इनर रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों हमसे पूछा हुआ है कि हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल बता दीजिए।
तो प्यारे बच्चों आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल 2 पाई आर स्क्वायर होते हैं हमारे, 2 पाई आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इनर रेडियस हमारे 5 सेंटीमीटर है, इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है। और प्यारे बच्चों जो हमारे कटोरी की जो थिकनेस है वो 0.25 सेंटीमीटर है। तो इसको जब मैं ऐड करता हूँ प्यारे बच्चों तो ये बन गए हमारे 5.25 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों हमसे आउटर पूछा हुआ है, तो आउटर में प्यारे बच्चों ये इनर रेडियस और प्लस ये जो थिकनेस है हम दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो वो हमारा आउटर प्यारे बच्चों सरफेस एरिया का हमें रेडियस पता हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों वो हो गया हमारे 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारे पास है 5.25 इंटू 5.25। तो प्यारे बच्चों ये 22 और 2 44/7 और प्यारे बच्चों ये बन गया हमारे 100। और इसको भी जब मैं डेसिमल हटाता हूँ तो 100 हो जाते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब मैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे 5.25 पॉइंट्स हटाने के लिए प्यारे बच्चों मैं डिनोमिनेटर में 100 से डिवाइड करता हूँ 525/100। तो प्यारे बच्चों ये 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 0, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 0, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 1, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 1, तो 7 3 जा 21। प्यारे बच्चों ये 4 से 11 टाइम्स और हमारे अब बचते क्या है 11 इंटू 3 इंटू 21, 11 इंटू 3 इंटू 21 और डिनोमिनेटर में हमारे केवल 4 बचते हैं। तो प्यारे बच्चों 11 3 जा 33, 33 इंटू 21/4। तो प्यारे बच्चों 33 को जब मैं 21 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 6 3 9, 6 6 9 3, 693/4। तो प्यारे बच्चों जब मैं 693 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 1 जा 4, 2 9 6, ये 7 टाइम्स ये जाते हैं तो ये 28 1 3 4 2 जा 8, ये 2 फिर 0 में लेता हूँ तो 5 5 4 5 जा 20, ये 20 टाइम में पूरी तरह से कैंसल आउट हो जाते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारे आंसर आते हैं ये 173.25। तो प्यारे बच्चों जो हमारे आउटर कर्व सरफेस एरिया है वो है 173.25। मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूँ 11.2 का। हाँ प्यारे बच्चों यही हमारे आंसर है, ये हमारा सेंटीमीटर में था प्यारे बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। 8 अब ये है हमारे 9 a right circular cylinder, a right
सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज circular cylinder just encloses a sphere of radius r of radius r। हमें फिगर दे रखे हुए हैं प्यारे बच्चों, सी फिगर फाइंड। हमें फाइंड करने हैं प्यारे बच्चों। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमें क्या क्या फाइंड करने हैं। फर्स्ट तो हमें फाइंड करने हैं सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सेकेंड है हमारे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। थर्ड है हमारे रेशियो ऑफ द एरिया obtained in first and second। प्यारे बच्चों में फिगर दे रखा हुआ है, मैं फिगर भी बनाता हूँ यहाँ पे। प्यारे बच्चों लिखा हुआ है हमें क्वेश्चन 9 में, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। प्यारे बच्चों एक हमारा सिलेंडर है, वो एक हमारा स्फीयर है प्यारे बच्चों, वो सिलेंडर से घिरा हुआ है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो प्यारे बच्चों सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होते हैं, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात कर रहा है वो, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होते हैं वो 4πr² है। तो प्यारे बच्चों में रेडियस r दे रखे हुए हैं, ये रेडियस है हमारे, वो r दे रखे हुए हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों पूछा हुआ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो प्यारे बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ये हमारे होते हैं 2πr²। सिलेंडर 2πrh होते हैं प्यारे बच्चों, 2πrh। आप फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, 2πrh। और हमें प्यारे बच्चों इसकी भी रेडियस r ही होंगे। यहाँ से जब मैं एक लाइन लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस r हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों हमारा वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² थे, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh,
और प्यारे बच्चों इन दोनों का रेशियो पूछा हुआ, रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो प्यारे बच्चों हमें फर्स्ट में एरिया में मिला है 4 पाई आर स्क्वायर, तो रेशियो ऑफ द एरिया फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में हमें एरिया मिला हुआ 4 पाई आर स्क्वायर और सेकंड में हमें मिला हुआ 2 पाई आर एच। तो प्यारे बच्चों मैं पाई से पाई को कैंसिल कर सकता हूं और ये 2 2 जा 4, और प्यारे बच्चों रेडियस से एक रेडियस खत्म कर सकता हूं मैं, 2r इक्वल है हमारे 2r रेशियो 4। तो प्यारे बच्चों r अपॉन मैं लिख सकता हूं रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड। तो प्यारे बच्चों हमारे जो रेशियो बनेंगे 2r 4 पाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होते हैं 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच। प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा प्यारे बच्चों यहाँ पे तो मैंने हाइट की वैल्यू रखा ही नहीं है। सिलेंडर की जो हाइट है प्यारे बच्चों ये r और ये वाला r, तो बन गया हमारे सिलेंडर की हाइट 2r, h इक्वल टू हमारे 2r हो जाएंगे। तो 2 पाई r की वैल्यू, रेडियस हमारा r ही है प्यारे बच्चों, और h की वैल्यू मैंने यहाँ फाइंड करके निकाला है वो 2r, तो ये हमारे बन जाएंगे 4 पाई r स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों आप इसे देखिए, तो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट का हमारा स्फेयर का एरिया आया 4 पाई आर स्क्वायर और सेकंड का आया 4 पाई आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 1:1 बचेंगे, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन 9 का भी हमारा क्वेश्चन जो था 1 2 3 वो पूरी तरह से खत्म हो गया और क्वेश्चन 9 भी हमारे खत्म हो गए। तो प्यारे बच्चों हम लोग फिर मंडे को मिलते हैं, एक्सरसाइज 11.3 को करेंगे। तो प्यारे बच्चों जितना भी मैं आपको एक्सरसाइज कराता हूँ आप उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, और प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो प्यारे बच्चों बार बार इस वीडियो को देखते रहिए, तो आपकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिक होते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड के बीच भी शेयर किया करिए। तो आज का सेशन यही ओवर होता है, बाय।